दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुर्योधन और कर्ण के बीच कितनी गहरी दोस्ती थी। दोनों को एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। लेकिन एक बार जब दुर्योधन ने अपनी पत्नी को कर्ण के साथ देखा तो क्या हुआ, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धर्मकांता में। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही ये मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति काम्भोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जब भानुमति बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर रखा था। स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मय, वक्र, दुर्योधन और कर्ण सहित कई राजा आमंत्रित थे। मान्यता है जब भानुमति अपने हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो दुर्योधन चाहता था भानुमति माला उसे ही पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वे दुर्योधन के सामने से निकलकर आगे बढ़ गई। तब दुर्योधन ने भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। दुर्योधन ने सभी योद्धाओं को कर्ण से युद्ध की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया था। भानुमति को हस्तिनापुर लाने के बाद दुर्योधन ने ये कहकर खुद को सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों की 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था और पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह कृष्ण और जामवंत की पुत्री जामवंती से उत्पन्न पुत्र सांब से हुआ था। कहते हैं भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ एक मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था, तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते हुए देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथों में आ गिरी। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर कर्ण और भानुमति दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं गलत शक न हो जाए। परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मोतियों को उठा लो, और वह जिस उद्देश्य से आया था उस विषय में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझे जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस तथ्य को इस प्रकार साझा करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमति हार रही थी, कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा वे हार के डर से भाग रही है और इसलिए जल्दी में उसने उसका आंचल झपटा। अचानक इस तरह की हरकत से भानुमति का आंचल फट गया और उसके सारे मोती भी वही बिखर गए। उसी समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मारे जा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उसे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं इन मोतियों को समेटने में। कहते हैं भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी शक्तिशाली थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती करती रहती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र की मौत का गहरा धक्का लगा था।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।